Hi, welcome to the first ever episode of शट अप वेयर टॉकिंग। पहली बात तो ये नाम कितना करारा है, कितना चटपटा नाम है, हमारी बिल्कुल पर्सनालिटी को सूट करता है. क्योंकि हम किसी और को बात नहीं करने देते। Yeah, सो we will see us interrupting each other so much. या इन द So much. लिटरली आई थिंक टुडे ओनली वी वर शूटिंग इट्स ऑलमोस्ट लाइक 1 सेकंड। लाइक ओके, सॉरी आई हैड थॉट्स। Sorry, my thoughts are running wilder than my words. And by the way, Shut Up We're Talking is not our favorite name, it's your favorite name. तुमने चूज किया तो अगर हमें इससे ब्रांड डील्स नहीं मिलती इट विल बी योर एक एक फॉल्ट। रुपए एक एक रुपए नीचे डोनेशन मांगूंगी, पेट्रियन पे डालनी पड़ेगी तुम्हें. हाँ, बट बेसिकली हमने सोचा कि यार फर्स्ट एपिसोड होना चाहिए थोड़ा, it should be very personal to us, and हाँ. I think the fact that both of us are from small towns is the reason we We also also connected. connected so well. मेरे देश की मिट्टी. Yes, both Yeah. of us. So I'm from Rajasthan, and what was once a small town now is like a bustling city, Jaipur. I am from Sitapur. Don't laugh. तुम क्यों हंस रही हो? Okay, I'm from Sitapur, which is a really small place. सौम्या पहले तो बोलती थी मैं लखनऊ से हूँ। भाई She didn't even कहाँ want to explain it. तक समझाते फिरो कि मैं मतलब नॉन एग्जिस्टेंट मैप की जगह से हूँ. एंड या इट्स अ स्मॉल टाउन नियर लखनऊ. इट्स नॉट दैट फार दो. Yeah. सो मतलब ऐसा कि वीकेंड्स पे मैं लखनऊ में बड़ी हुई हूँ. Yeah, so we have a lot of common themes from our childhoods, Yeah. which explains why we are the way we are. हम I इतनी think- कलेशी क्यों हैं, हम इंटरनेट पे क्यों इतना झगड़ा करती हैं, हम क्यों इतनी बकबक करती हैं। यार Somewhere- ये सालों का रिप्रेशन है. 17 साल का रिप्रेशन अभी 5 और साल नॉट हुए हैं. जस्ट हमारा, हमारी मम्मियों का भी है जो बड़े शहर से एक छोटे शहर में जिनकी शादी हो गई थी। हाँ, my mom is from Mumbai, Same. which is like if I was her friend, I would be like, girl, you should rather, Girl, leave him. yeah, drop him, sis. Yeah. ये जो सामने ये ब्रिज बन रहा है इससे कूद जा बहन. उस better life than that. Yeah, that's true. So, which explains anyway a lot about us. So, we thought why not discuss a little bit of our experience growing up in a small town. ये बहुत बज रही है. हटा दो इसको. हाँ, our experience of growing up in a small town, and also our really traumatic, funny but very traumatic stories of growing up. यार we are basically going to touch all of your hearts with our stupidity वाली stories. जब पता है पापा वहां पर, पापा के 4 दोस्त वहां खड़े होंगे तो लड़के का हाथ क्यों पकड़ा वहां पर. This needs to be studied. This यार. needs to be studied. Yeah. Consequences का कोई डर ना होना Yeah. is crazy to me. Like Yeah. as a 28-year-old, I'm surprised how 16-year-old me is alive. एंड आई थिंक हमारे पेरेंट्स ने हमें इतना ज्यादा कंट्रोल किया है बिकॉज उनके कंट्रोल की वजह से हम सुधरे तो नहीं, हम बहुत अच्छे लायर जरूर बन Yeah. गए हैं. सो वी हैव लर्नड द ग्रेट आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन विच वर्क्स a long way if you're in a relationship or you're working somewhere. It's a great tool to have. And also really bad quality that you hate about yourself यार. Yeah. मतलब मुझे realize होता है मैं कितनी manipulative हूँ ना. मुझे हल्की सी घिन आती है अपने आप से. I love it. You know when I look inside I'm like girl. बहुत ही खराब लगता है because I didn't want to grow up to be this person. मुझे थोड़ा ऐसे, मैं हेल्दी लोगों से मिली हूँ, मुझे लगता है कि फक इसका दिमाग कितना मस्त ऐसे काई वाई से मुक्त है. हाँ, इनके मम्मी पापा हग करते हैं Oh my दूसरे के God. साथ, इनके सामने. वाओ, इसके पापा ने इसको मारा नहीं है बॉयफ्रेंड होने के लिए. क्रेजी. मुंबई में मैक्सिमम अगर आपके पास, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, द स्टार डिफरेंस, जब मेरे घर पे पता चला था मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में, इतनी धुनाई हुई कितने थी. साल की थी तुम? 16. ओके. बहुत पड़ी थी भाई, मुझे बहुत मार पड़ी थी. वाक में था. मैं कभी पर्सनल बैठ के इसको सीरियसली एक्चुअली मुझे कभी मेरे मम्मी पापा ने मारा नहीं. दे हैव डन समथिंग वर्स व्हिच इज इमोशनल मैनिपुलेशन. तो एक बार माय डैड गॉट मी रीडिंग लाइक हम पॉर्न देखते नहीं, हम पॉर्न पढ़ते हैं. Makes sense. लिटरोटिका. Yeah. So I was caught reading लिटरोटिका when I was 18 by my dad, and my dad told me कि अगर तुम्हारे नाना जी आज जिंदा होते तो वो फिर से मर जाते. Oh my I'm God. like, that's worse than hitting me, bro. Just beat me up and get it over with.
मेरे घर हाँ। वाले गुड ओल्ड क्लासिक पेरेंटिंग में बिलीव करते हैं। मैं तो बहुत मार खाई हूँ एंड ऑनेस्टली बिकॉज आई अंडरस्टैंड एडीएचडी वगैरह का इतना तगड़ा कॉकटेल मिक्स बच्चे में विद लाइक माय एनर्जी वाग्मिता, हुँ, मेरी एनर्जी के साथ तुम्हें कोई बच्चा मिल जाए भाई, या तुम 3 दिन में अगर छोड़ के ब्रेकआउट, तुम्हारा ब्रेकडाउन, मेरी मम्मी का ब्रेकडाउन पब्लिक में कभी कैसे नहीं हुआ, आई विल नेवर अंडरस्टैंड। मैं यहाँ पर छोड़ा और मैं गायब, या गायब। 2 साल की उम्र में मैं घर से निकली थी किसी के पीछे, भैया के पीछे, एंड मैं लापता हो गई थी। पुलिस इन्वॉल्व हुई थी। आई वो वाज़ या only in a small town will your parents get the police involved for everything. यार स्मॉल टाउन में ऐसा होता भी है। मैं यहाँ पे 11वें माले से कैसे नीचे जाऊँगी? Yeah. बेबीज़ डे आउट तो चल नहीं रहा है कि यहाँ से कूद के चली गई। छोटे शहर में पीछे चलते निकल गई भाई, ना कोई अपस्टेयर्स ना कुछ भी नहीं। और छोटे शहरों में भाई चिल्ड्रन की कोई वैल्यू नहीं थी। हमारे पेरेंट्स हाँ। को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहीं घूम जाएंगे, हम पार्क में खेल रहे हैं, हैंडपंप से पानी पी रहे हैं, जॉन्डिस किसी को हो गया, कहाँ? nobody cares about how kids are growing up in a small town because it's like it's on the community. भाई मेरी मम्मी ने पड़ोसी संभाल हाँ, लेंगे। मैंने पहली बार ओडोमॉस के बारे में 9th या 10th स्टैंडर्ड में सुना है। और वो Yeah. भी पता है क्यों, कब, जब मेरी मासी मेरे घर आई थी। शी इज फ्रॉम मुंबई, उनके बच्चे मुंबई में बड़े हुए हैं। फॉर मी इट्स लाइक यूएस रिटर्न कजिन्स बाय द वे। यूएस वाले कजिन्स मेरे घर आए थे और मेरी मासी, हम क्रिकेट खेलने जाने से पहले मेरी मासी ने पूरे दोनों लड़कों को पोत दिया ओडोमॉस से। सनस्क्रीन का कोई मैंने नाम नहीं सुना था सनस्क्रीन till और I was in college. I did not know about the concept of sunscreen. It didn't सेम। exist, and I've spent my childhood thinking मैं इसी रंग की हूँ because I was like 10 shades darker. और suddenly जब मैंने नहाना धोना ढंग से शुरू किया मुझे लगा मैं तो बहुत गोरी हूँ। और मुझे ये नहीं समझ आता मम्मी पापा को देख के कैसे नहीं लगता था कि हमारा बच्चा इतना गंदा हो रहा है। बदसूरत और इतने गंदे कपड़े में पहनती थी यार। कपड़े का है वो नहीं, लेकिन मेरे पापा, मेरी मम्मी मेरे बाल कर्ली थे। मेरी मम्मी को पता नहीं, मेरी मम्मी झाड़ के देख चुकी थी, नहीं हो रहा था, वापस Yeah. कॉइल हो रहे थे। मेरी मम्मी ने मुझे 4 साल तक का बॉयकट में रखा है क्योंकि एक तो ये साधना कट जो करा देते थे, कटोरा कट प्लस साधना कट, व्हेनेवर यू वुड बी आउट ऑफ देयर कंट्रोल दे वर लाइक कि इसकी देखभाल तो हमें नहीं करनी तो हम इसके बाल कटवा देते हैं। सो लड़का बना टहल रही हूँ इतनी अंदर से, But I तो आइडेंटिटी क्राइसिस। I looked like a boy Same. till I was at least 14 because my dad would just buy me boy clothes क्योंकि सत्कार शॉपिंग सेंटर में वही मिलता था। So I was wearing the clothes that all the boys in the colony were wearing. मेरे पापा कभी माफ नहीं करूंगे। मेरे पापा ने एक बार मुझे सिल्वर कलर की, आई वॉज लाइक अ फ्लैम्बॉयंट चाइल्ड, सो सिल्वर कलर की शर्ट लाके दी। इसके इतने बड़े बड़े कॉलर्स। पापा ने कहा 90s लुक है तुम्हारा। और मेरे पापा को लगा Papa just wanted to save some money. ब्रो, मुझे 90s. भाई आई एम नॉट इवन किडिंग, 2 साल बाद, और इसमें कोई क्लासेस वासेस वाली बात नहीं है। मैंने रिक्शे वाले को मैंने वो देखी थी और मुझे तब उस ये दिन क्लासेस बात है। Just like my dad telling me कि वो मेले में मत जाना, वहाँ रिक्शे वाले आते हैं। Like, आए तो यार बेचारे कहीं तो जाएंगे। मुझे भी बैठना है जाइंट व्हील में, समथिंग कॉमन टू टॉक अबाउट। Exactly. Oh, let's talk about how, as a good girl, अच्छे घर की बेटी in a small town, you're not allowed to go anywhere. हाँ, आपको you पत- just can't go Oh anywhere. my God, Like, मेरी लड़की का चेहरा देख लिया लोगों ने। मैं till I was 18 I was not going to sleepovers. Same. I was not going to movie theaters with my friends. I was not doing anything fun. No Basically, they were like, restaurants. हाँ क्योंकि अच्छे घर की लड़कियां बाहर जाके खाना नहीं खाती हैं Yeah. माँ बाप के बिना। हाँ correct. So nothing fun basically. So चाट नहीं खाने जा सकते। वो तो अच्छा है कि इंटरनेट इनको समझ नहीं आता था, वरना वो भी ये कंट्रोल कर देते। मेरे पेरेंट्स, मतलब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, व्हेन आई वाज 14 आई थिंक, फेसबुक ऑर्कुट अकाउंट एकदम बस स्टार्ट हुआ था। तो मैं मतलब पापा का फ़ोन ले लेके फेसबुक चलाती थी। तो उनको कहीं से तो पता चला मेरी आईडी है, और जहाँ मैं अपनी बेवकूफ़ी को जानती हूँ, मैंने यहाँ पे उसमें लॉग्ड इन छोड़ी होगी आईडी फॉर श्योर। टेक डिस्लेक्सिया डिस्लेक्सिया डिस्लेक्सिया। हाँ, तो मेरे पापा को पता चला, मेरे पापा घर आए और पूरा तमाशा हुआ इस बात पे कि तुम क्या लगता है लड़कों से बात करनी है तुम्हें, क्यों लोगों को पता चलेगा तुम फेसबुक पर हो। एंड आई एम लाइक, मेरे पापा, माय फादर मेड इट साउंड लाइक आई वाज डूइंग ओनली फैंस और समथिंग। आई एम नॉट। फेसबुक पे होना बड़ी बात थी। फेसबुक पे आप अपनी फोटोज नहीं डाल सकते। Oh, that's crazy. दैट इतना- इज
दैट लेवल ऑफ कंट्रोल। सेंसरशिप है ये तो। कॉलेज के बाद, कॉलेज में ये सब करो बाहर जाके, आई हुँ, न्यू दैट देयर वाज अ डेडलाइन फॉर इट। हुँ, माय फ्रेंड्स, मोस्ट लाइक ऑफ माय फ्रेंड्स हैव गॉन आउट टू स्टडी एंड लाइक एक दो जो बहुत ऐसे कंजर्वेटिव मारवाड़ी घर की लड़कियां नहीं होती हैं, एकदम हुँ, जैन कम्युनिटी या, की, महावर, या। अग्रवाल, बंसल, ये वाली If जो she has an affair, she has to take Diksha. भाई वो वाली घर की जो लड़कियां होती हैं, उनके पेरेंट्स ने उनको कॉलेज भी नहीं जाने दिया है, बाहर निकलने की तो दूर की बात है। मेरे पास 11th में एटलीस्ट आने जाने के लिए फोन था कि लेके जा, चली जाओ। मेरे कई दोस्तों के पास वो भी नहीं अलाउड था। But मतलब most of my friends had like 2-3 phones. Like एक यार 2-3 वो, फोन की एक पकड़ा गया तो दूसरा, दूसरा पकड़ा गया भाई तो 2 नंबर तीसरा। का धंधा तो मतलब सबने किया है। मैं Yeah. वाइट की बात कर रही हूँ कि हाँ। वाइट में मेरे पेरेंट्स को नहीं पता कि मेरे पास 3 सिम है और ये सब, Correct. मतलब हाँ. पर उन्होंने कभी ऐसे, मैंने 10th के बाद मैंने कोशिश करी कि मुझे फ़ोन मिल जाए, बहुत भीख माँगी, आई स्कोर्ड वेल एंड ऑल, बट एक लड़के के साथ मेरी थोड़ी चैट पकड़ ली उन्होंने, तो Hmm. वो इर्रिवर्सिबल डिसीजन होगा कि अब 2 साल नहीं मिलेगा। 11th 12th नो फ़ोन, मम्मी का फ़ोन यूज़ बट करो। स्मॉल टाउन किड्स आर रियली गुड एट हाइडिंग बिकॉज बेसिकली स्मॉल टाउन में ये है कि अगर आप बाहर निकले हो कुछ करने के लिए जो आपको नहीं करना चाहिए, तो आप इमेजिन कर लो कि कोई कोई ना कोई आपकी फैमिली में से, नहीं तो उनके कोई रिलेटिव में से, नहीं तो उनके दोस्त के कोई रिलेटिव में से कोई ना कोई तो होगा ही। सो यू इन ऑर्डर टू ईदर स्मोक और ड्रिंक or meet friends or meet a guy, you have to be at least 20 kilometers अवे away. फ्रॉम योर हाउस। मतलब पास के गांव में चले जाओ तुम, बट डोंट बी कॉट गाँव इन। में भी मुझे लगता है कि पता है, गाँव में भी ऐसी कोई स्पेसिफिक वो है। गांव एक में धोबी होगा, धोबी धोबी बता देगा। कुछ चैन ही नहीं है। कोई ना कोई, मैं 2-3 बार, क्योंकि मैं रंगीन मिजाज की औरत हूँ, ऑफ कोर्स ये ऑफ हमें पता कोर्स, चल ही गया ऑफ अब। कोर्स, मैं पकड़ी जा चुकी हूँ 2 बार। 2 बार? 2 बार। अच्छा, एक बार तो व्हेन दैट कार फॉर हाँ, सो व्हाट हैपेंड वाज़ कि मेरे आई वेंट टू मीट माय देन बॉयफ्रेंड। वो कार में आया था मुझे पिकअप करने। पहले तो मैंने अपने पेट-वेट एकदम उठाकर कि आज तो चली ही जाऊँगी, मैं फट्टू नहीं रह सकती ऐसे। मैं बैठी उसकी गाड़ी में, मिन्नतें उसने माँग-माँग के, और उसके बाद मैं आगे चली होंगी, वी सॉ अ कार फॉलोइंग अस। तो मुझे लगा कोई पापा की जान-पहचान का होगा, निकल जाए, वो जाए, हो जाए। मैं नीचे डक करके बैठी हूँ, क्या कर रही हूँ मैं सोच रही हूँ। आई एम लाइक, वन्स दिस कार स्टॉप्स, दैट इज़ द एंड ऑफ माय लाइफ एज़ आई नो इट। हमने घुमा-फिरा कर मैंने अपनी एक फ्रेंड के घर के बाहर आके खड़ा करा कि मैं यहाँ अगर पकड़ भी लिया तो मैं कहूँगी मैं इसके घर पे थी। कुछ तो डिफेंस होगा, मम्मी तो मान ही जाएँगी। एंड मैं जैसे ही उतरी, मैंने देखा गाड़ी भी थोड़ा एक आगे जाकर रुकी। टर्न्स आउट जिस दोस्त के घर के बाहर मैं रुकने वाली थी ना, कि मैं इसके घर पे थी, उसकी ताई का बेटा था जो मेरा पीछा कर रहा था, और उसने जाके अपने सर्कल में सबको बताया है। मेरे बड़े भाई को उससे पता चला है। लाइक आई थिंक आधे शहर को उस बात से पता चला है कि सौम्या किसी लड़के के साथ गाड़ी में बैठी थी। व्हाट? बॉयफ्रेंड है नहीं पता, गाड़ी में बैठी थी। मेरा भाई, माय 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 कजिन, ही हैड अ सीरियस कन्वर्सेशन विद मी कि व्हाटएवर यू आर डूइंग यू शुड स्टॉप इट, चाचू तुझे मार देंगे, लाइक डोंट डू दिस राइट नाउ। या दैट्स क्रेजी। सो आई यूज्ड टू बंक स्कूल, और मैंने 2 बार ही किया है, और दूसरी बार मैं पकड़ी गई तो बहुत ही किस्म की बंक थी वो। बट एनीवे, सो आई वाज बंकिंग स्कूल बिकॉज आई थॉट स्कूल बंक वेरी कूल। तो आई वाज बंकिंग, एंड देन जब मैंने बंक किया तब मैं नहीं पकड़ी गई, बट मैं पकड़ी किस लिए गई ये बताती हूँ। बिकॉज देयर वर 3 of us, and all 3 of us figured out that there are 3 guys who are willing to take us on a scooty to one hookah parlor where we would sit and flirt with them a little bit, because obviously they did us a favor, and then ask them to fuck off and then chill by ourselves. तो बेसिकली मैं नहीं पकड़ी गई, मेरी जो पास में दूसरी लड़की थी वो नहीं पकड़ी गई। तीसरी लड़की जो थी, उसकी पड़ोसी, नहीं सॉरी, उसकी चाची, जो मतलब मम्मी से 2 साल से बात नहीं कर रही थी, शी सॉ हर लीविंग विथ दिस गाय ऑन द बाइक, एंड द चाची फॉर फर्स्ट टाइम इन 2 years has called रिचा's मदर टू टेल हर कि आपकी बेटी स्कूल बंक कर रही है। एंड देन रिचा's मदर वाज लाइक, मेरी बेटी अकेले तो ये नहीं कर सकती, तो मैं और किसकी बेटियों को साथ में गड्ढे में डालो। सो शी हैज कॉल्ड आवर मदर्स and asked our mothers, are your daughters also bunking? So our mothers have also figured out that we are bunking, and that's how all of us have got caught, because किसी की चाची ने देख लिया था कि वो लड़की बाहर जा रही है।
That's how you can get caught in a small town. So if you Yeah. need to smoke a cigarette, तुम्हें काली पहाड़ी के पीछे वाले ढाबे पे जाके करना पड़ेगा, तुम अपने घर के आसपास तो कहीं नहीं कर सकते. तुम सिगरेट खरीद नहीं सकते घर के आसपास, हाँ, तो लाइटर नहीं खरीद anonymity सकते। तो मुझे समझ आई है बॉम्बे आके. When I have moved to हाँ, Bombay, I'm like nobody cares. Nobody cares what I'm wearing. नेट पे लाइक देयर इज दिस मीम यार फेमस कि फ्रीडम ये होती है कि तुम कहीं बाहर गए हो और ये तुम्हें रियलाइज होता है व्हेन यू मूव टू अ बिगर सिटी. मैं बाहर जा रही हूँ एंड nobody's eyes are following me. या Nobody's eyes are undressing me, and that is the kind of freedom that nobody can give you, and nobody can make you feel what you feel like coming to a big बिग city सिटी, after you've lived in a small नॉर्थ town. इंडिया नॉट इंक्लूडेड। Yeah. लाइक we're talking about like south and like हाँ, western बॉम्बे and आओ eastern तुम, India। तुम्हें पता चलेगा मुंबई कि है, लाइक बैंगलोर है, ऑल दीज सिटीज दैट yeah. आर मच सेफर फॉर वुमेन। मुझे लगता है यू फाइंड योर सेल्फ द ओनली थिंग, लाइक छोटे शहर में देर इज वन थिंग अबाउट इट, देर इज अ लॉट ऑफ पीस, शांति, बढ़िया अपना, तुम्हारे दिन में बहुत कुछ है करने के लिए। And life is slow. लाइफ इज You are स्लो not rushing to get to any और मुझे मजे place. आते हैं, लाइक आई एम एक्साइटेड। अभी मैं घर जाने वाली हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं सुबह उठूंगी, मम्मी खाना दे देंगी, Hmm. बढ़िया काम वाम हो जाएगा, नो रेंट के बिना रहना है। Hmm. सो शाम को अपना बढ़िया, इतनी बड़ी छत है जिसके ऊपर वॉक करो। Hmm. मतलब माँ बाप ने मुझे कभी घर से वॉक के लिए नहीं जाने दिया, बट ऑल्सो दे गेव मी अ बिग छत। To घर walk बड़ा है on. भाई, लाइक Hmm. यहाँ पे 2 बाय 2 के कमरों से तो लाइक स्मॉल टाउन में वो तो एटलीस्ट दैट स्पेस टू ब्रीथ एंड बी योरसेल्फ। That's मैं true. मतलब मैंने ऐसे लेट के दीवारें देखी हैं क्योंकि इतनी बड़ी दीवारें देखने के लिए थी, सीलिंग देखी है, लाइक Hmm. वो वाले लेजर नहीं है मुझे यहाँ Hmm. के, कभी वो लेजर नहीं फील हुआ। बट मैं मैं यहाँ सिर्फ से अलीबाग मैं जाती हूँ फील एक करने के हफ्ता लिए। कर सकती हूँ ये जयपुर हाँ जाके. हाँ, एक हफ्ते के बाद मैं नहीं रह सकती. आई कांट स्टे देयर. सेम। या. 1 हफ्ते 2 हफ्ता आई कैन डू, वो भी क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे चिल लोग हैं एंड प्रिवेसी रिस्पेक्ट करते हैं अब। यार आई एम फ्रॉम अ जॉइंट ओह फैमिली. या, मेक सेंस। Privacy does not exist in a joint family. Everybody is in your business. Everybody wants to know your business. तो वो तो पॉसिबल ही नहीं नेवर है. कांट रिलेट, बट मेरा पूरा ऐसा, मैं जिस मोहल्ले में रहती थी, इतना छोटा शहर था, मुझे ऐसा लगता था मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। करेक्ट. भाई या. एवरीबॉडी इज इन योर बिजनेस ऑल द फकिंग टाइम। या. मैं अपना गेट खोल रही हूँ, 6 लोगों को क्यों दिख रहा है, और 6 लोग क्यों बिल्कुल वेले शाम को 6:30 बजे ऐसे खड़े होकर रोड देख रहे हैं? या. क्यों हम सब इतने खाली क्यों हैं? Yeah, and here I feel like nobody cares. Like neighbors don't care. Neighbors don't know each other. It's it's like perfect. I आई love it. थिंक फॉर माई फ्रेंड्स हियर, उनको लगता है कि वो कितना मस्त है, यहाँ पे कितना वियर्ड है, अकेला है, ये है वो है, सो लाइक इट्स But ये तो होता है. You do feel like the first year when I moved to Bombay, like for college, I realized that the first year I had a lot of fun because I loved that freedom. And second year में इतना गंदा crash हुआ है ना, वो मैं बहुत depressed हो गई थी. I went into clinical depression in my second year in Bombay because the first year gives you a big high. And then that high crashes at some point, and the second year is like, I think if you survive the second year, that bad year, that lonely Yeah. year, you will survive in Bombay. Yeah. और बॉम्बे तुम्हें अच्छे से टेस्ट करता है. I feel like it really takes you within its tide. Yeah. And if you swim, you swim. If you drown, you drown. You know, talking to you makes me feel like I'm gonna know something about myself because yes, Yeah. I didn't even notice कि Yeah. that is true. Yeah. Fuck. I think हर कोई जो कॉलेज जाता होगा उसको ऐसा फील होता होगा, स्पेशली गर्ल्स। मतलब लाइफ ऑफ मेन एंड बॉयज एंड गर्ल्स इज वेरी डिफरेंट इन स्मॉल टाउन। मतलब ऑब्वियसली बॉयज आल्सो हैव दिस रिस्ट्रिक्शन कि ये नहीं पी सकते, यहाँ नहीं जा सकते, But लड़की के साथ इतना नहीं नहीं रहते। है. It's not पर as much लड़कों के as. लिए फिर भी सेफ हेवन Yeah, है। and also तुम्हारे parents will not kill you if you get caught with a girl. Women's Exactly. parents will literally kill them. Not even in a funny way. They will kill them. Do you also have a honor killing story from your town? Girl, no. But you tell me yours. Okay. I guess it's just me then. Okay. But Rajasthan, really? हाँ पता नहीं, मतलब surprisingly in a good way, not really. Child marriage. मेरे नहीं, ये स्टोरी थी कि बट ये भी लाइक आई डोंट नो, आई थिंक मेरी कॉलोनी वाले काफ़ी ओपन माइंडेड हैं. बिकॉज जो हमारी कॉलोनी में एक ट्यूशन टीचर थी, वो एक बच्चे के पेरेंट के साथ भाग गई. एंड देन शी हैज गॉन एंड हैड अ किड विद दिस गाय, एंड दैट गाय हैज सेंट हिज वाइफ होम like permanently, and he's gotten the new chick back, and now they're living in the colony like nothing happened.
ब्रो सेम थिंग हैपेंड टू समबडी लाइक आई नो। उसकी बिल्डिंग में ही टोल्ड मी कि पहले वो लोग थर्ड फ्लोर पे रहते थे और उनके फर्स्ट फ्लोर पर ये एक फैमिली रहती थी जिसके 2 बच्चे थे जो इसके भाई के और इसके सेम एज के थे। दे बिकेम इसके भाई के एज के थे तो वो उसके फ्रेंड्स बन गए, ठीक है? और ये इस छोटा वाला इसके एज का था, दे बिकेम फ्रेंड्स एंड देन ओवरनाइट दे मूव्ड आउट एंड अनदर फैमिली मूव्ड इन Without the wife. विदाउट द वाइफ, With a different विद अ woman. डिफरेंट, द मैन इज द सेम, हाँ. आदमी सेम है, उसकी बीवी और 2 बच्चे चेंज हो गए। What? और आदमी की इनफिडेलिटी और हरामीपने को इस तरीके से इस सोसाइटी में छोटे शहरों में जस्टिफाई करते हैं, एक्सेप्टेड। हाँ. फक सबने तो एक्सेप्ट किया है। अब ये दो बच्चे आए, उनकी उम्र के सेम बच्चे हैं, वो दोनों ऐसे खेल रहे हैं जैसे जैसे कल कोई और था और अब ये 2 बच्चे रिप्लेस हो गए तो भी ठीक है। Wow. इट्स सो नॉर्मलाइज्ड। Yeah. लाइक यहाँ पर अगर मैं बोल दूं कि मेरे दादाजी की दूसरी 2 शादी हुई थी या फिर ऐसा था, लोग फ्लिप कर जाते कि व्हाट, Yeah. ओ माय गॉड। नहीं, small town scandals are next level. सो मेरे वहाँ एक कर्मचारी जो पापा के वहाँ काम करते हैं, उनकी बेटी गांव में शादी जो होती है उसमें सब लोग बाहर मंजी हो गए थे, हाँ, खटाई डाल के सोते हैं, ऐसे बेड्स वगैरह पूरे ऐसे लोग सोते हैं, 50 लोग एक घर में, और ऐसे पूरे गांव में शादी होती है। तो वहां पर ये लड़की सो रही थी, शी वाज सम 16 और 17 इयर्स ओल्ड, और रात में एकदम से सब उठे एंड दे फाउंड इसके बेड में कोई आदमी एंड एवरीबडी इज लाइक And क्या they हो were गया, getting क्या हो it गया? on, हाँ, basically. क्या हो गया, उनको लगा लड़की के साथ कुछ हो गया। भाई, दिस गर्ल इज हैविंग द राइड ऑफ हर लाइफ, पता And it's not even quiet, it's really इट्स loud. नॉट क्वाइट, एवरीबडी हैज वोकन अप और ये चले जा रही है, बिल्कुल राइड किए ही जा रही है एंड किसी ने, लोगों ने आके छुड़ाया जैसे कुत्तों को छुड़ाते हैं लोग। भाई, लोगों ने ऐसे आके छुड़ाया है तो पता चला अगले दिन पर लाइक ये आया एंड ही वाज लाइक मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मैं इसे मार दूंगा और मैं खुद मर जाऊंगा, उसके पापा। एंड माय डैड इज लाइक नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो इन्होंने पूरे गांव में ये स्टोरी बताई कि हमारी लड़की के अंदर आत्मा आ गई थी और आत्मा ने उससे ये सब करवाया है, वरना आज तक किसी ने उसे लड़के से बात करते भी नहीं देखा। तो रैंडम व्हाई वुड शी बी जंपिंग द That's crazy. I don't think we should be laughing. It's really like. I am honestly, she got some and she got like she had the cake and she ate it too. Yeah. कैसे भाई? और ये बिल्कुल जस्टिफाइड है, उसकी शादी हो गई, वो अपने जीवन में सुखी है, नॉट विद द गाय, somebody else. सोचो, Yeah. Small town में काफी एक्सेप्टेंस है। नहीं, and I think like there's a lot of superstition also in small town. I remember my mom used to tell me कि बाल गीले करके बाहर मत जाओ, चौराहे पे मत जाओ, चौराहे से निकलो तो साइड में ऐसे होकर निकलो, बरगद के पेड़ के नीचे सूसू मत करा। मैंने कहा अगर मेरे घर में टॉयलेट है तो मैं क्यों जाऊंगी बरगद के पेड़ के नीचे, बट पीपल के पेड़ के नीचे सूसू मत करना, बरगद के पेड़ के नीचे ये मत मेरी करना। दादी पता है, मेरी दादी एकदम पुरानी इंसान नहीं होते, वो कहती थी रात में परफ्यूम लगाकर ना निकलो, पीछे जिन चढ़ जाता है ना। लाइक जिन इज नॉट इवन फॉर अस, हम हिंदू हैं। रात में गाना मत गाओ, हाँ। रात में नाखून मत काटो। आई एम लाइक कौन बेरोजगार आत्मा है जो मुझे नाखून काटते हुए देख रही है? इट्स लाइक गर्ल, वो रह गया थोड़ा सा साइड में, इम्प्रूव आ गई है आपकी। Yeah, like in our our village, वहाँ पे एक कहावत है कि अगर आप कहीं जा रहे हो, और गांव में ये है कि रात को ही भूत नहीं लगते, भरी दोपहरी में भी भूत लगते हैं। जो 3 बजे की धूप या, होती है ना, या, वो या। बहुत अशुभ होती है, उसमें भी मत निकला करो। तो तुम this is a राजस्थान great से हो, way- I think हाँ, it this makes is a great way for people to basically keep women indoors all the time. But ये है कि if you are walking somewhere and पीछे से कोई तुम्हारा नाम बुलाते तो पीछे मत देखो, because it might be invitation to an आत्मा। मेरे वहाँ भी रिसेंटली किसी एक वही कर्मचारी की मम्मी है, ये सब बहुत होता है भाई, लाइक नॉर्थ में इतना। Yeah. उसकी मम्मी को गर्मी लग रही है ये वाली दवाइयों से, शी इज नॉट वेल। तो Okay. उन्होंने डॉक्टर से जाके दवाई ली, 3 दिन में उनको लगा कि इतनी गर्मी में और गर्मी लग रही है, तो वो ये एलोपैथी का ये नहीं है कि होम्योपैथिक डॉक्टर के पास चली जाए, वो झाड़ फूक कराने चली गई है यार। Dude, when I had jaundice, Alternate is झाड़ फूक। yes, क्योंकि मेरे को जब jaundice
जॉन्डिस हुआ था, मुझे याद है, माय मॉम वांटेड टू टेक मी टू सम प्लेस टू गेट अ झाड़ा ताकि मेरा वो तो मेरा जॉन्डिस काफ़ी बार उतर होता है, जाए। देखो ऐसे ऐसे वो लोग ऐसे चौकी पे ड्रॉ करते हैं कुछ-कुछ तुम्हारे सितारे और पानी से और ये हाँ, सब। और जैसे माय सिस्टर व्हेन शी वाज़ यंग शी डिडंट टॉक टिल अ वेरी लॉन्ग टाइम, ओके, व्हेन शी स्टार्टेड शी डिडंट स्टॉप, बट लाइक व्हेन शी डिडंट टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो इन्होंने क्या टोटके किए भाई, चिड़िया का पानी पिलाया कि मतलब जो पानी चिड़िया ने पिया है वो पिला दिया ताकि ये बोलने लग जाए भाई। स्मॉल टाउन people are crazy. Then my cousin sister had like her belly button out and they were really stressed कि ये aesthetic नहीं लग रहा है, belly button is बच्ची का। Honestly, I get it. They did her a favor. So then basically did puja on a brinjal. Some bai told कि आप brinjal पे पूजा करके ये छत पे रख दीजिए, जैसे जैसे brinjal हो सिंक उठता जाएगा वैसे वैसे उसका belly button भी ठीक हो जाएगा, and it worked. Honestly, she should be Small town thankful. people have fixes for everything. झाड़फूक is the number one fix, टोटकाज are the number two fix. फिर होम्योपैथी, अगर Homeopathy मतलब है। बाकी कुछ काम नहीं किया तो फिर तो डॉक्टर के होम पास जाएंगे। डॉक्टर इज स्टिल लास्ट। और स्मॉल टाउन में लोगों को लगता है बीमारियां एग्जिस्ट ही नहीं करती। लाइक मेरे पापा बीमारियां मैं मानती नहीं है, मैं डैड परपेचुअली थिंक्स दैट इफ आई एम सिक आई एम लाइंग अबाउट इट, लाइक आई एम नॉट एक्चुअली सिक। तुम्हारे बस तुमको लग रहा है वो। हाँ, तुम्हें लग रहा हल्का है सा तो। बुखार है जो तुमको लग रहा है। हाँ, so dude, like when my dad, I remember have grown up with like in winters एक full glass of दूध जिसके ऊपर मलाई जमी होती थी यार, it is disgusting, and one big लड्डू मेथी का, because मेथी का लड्डू खाना पड़ता है winter में for some reason, and I had to eat it every single day throughout winter, and sometimes I would be like, Dad, I want to throw up. He's like, fine, you throw up and then eat the rest of it. Oh, and have you done like, because small town के अंदर weddings are very open affairs, तो हमें कभी भी भूख लग रही होती थी, हम भाई शादी की वेन्यू में कहीं भी शादी मेरे वादी घर चल के रही बाहर होती थी, टेंट लगा होता था, हाँ, उसको तो हम ऐसे घुस उठाओ के और उसके खाना नीचे घुस खाना जाओ। वाना खा के आ जाते थे भाई, हमें कोई शर्म नहीं थी। लोग जानते थे जिनके वहां घुस रहे होते थे, लाइक स्मॉल टाउन की हद ये है। Yeah. दे हैव नॉट इनवाइटेड यू बिकॉज़ इट्स अ क्लोज्ड सेरेमनी, बट दे डोंट माइंड यू आल्सो। आ गए Yeah. बच्चे, खा गए, इट्स सो Yeah. स्मॉल टाउन लाइक बड़े शहर में अगर तुम देख लोगे ना कि तुमने आज दरवाजा खोला है अपने घर का और उस घर के बाहर टेंट लगा हुआ है। Yeah. टेंट That's a thing. पूरी रोड जाम है क्योंकि तिवारी जी के लड़के का मुंडन है। Yeah. How was your life like growing up in Sitapur? यार मैं बहुत मस्त मौला। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि इट्स अ Chill. गुड थिंग दैट आई ग्रू अप इन नॉट इन अ वेरी बिग सिटी, या एंड उस टाइम पे व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप जयपुर वाज नॉट व्हाट इट इज या टुडे। और मुझे तो अच्छा लगता है अंधों में काना राजा होना। हाँ, तो मैं वर्स्ट at के least लॉट I में feel like बेस्ट थी। small town people have some layer to their personality. You know, I have not met a single person who's from a like only from a big city with Yeah. zero cultural heritage in any other like part of India to Yeah. have zero intelligence. Like you have nothing to contribute in a conversation. यार आई थिंक ग्रोइंग अप इन अ स्मॉल टाउन, पहले तो द थिंग इज दैट आई एम अ पंजाबी विच इज अ माइनॉरिटी इन अ प्लेस लाइक दैट। आई थिंक मेरे मेरे जैसे कुछ 50 फैमिलीज होंगी, एंड ये हम बिल्कुल ऐसे डीप नॉर्थ की बात कर रहे हैं। माई फैमिली माइग्रेटेड टू दैट प्लेस फ्रॉम लाइक व्हाटएवर पाकिस्तान के कोई पार्ट से। तो वहां पर वो पंजाबीज को कुछ ऐसे 30 साल से जानते हैं, उनके लिए ये एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो उनके घर वाले मेरे घर पे मना कर देते थे कि इनके घर पे खाना मत खाना, ये लोग तसले में चिकन काटते हैं हाँ, अपना। yes, I remember there were girls who would not come for my birthday party because they saw me eating non-veg somewhere, so they assumed कि इसके घर पे भी बनता होगा, जैसे मेरी मम्मी भाई मुर्गे के पास मिर्चियाँ मम्मी भाई, इनको लगता है कि पता नहीं नॉनवेज खाते हैं तो हम क्या ही करते होंगे यार, सेक्स भी करते होंगे। इनके वहाँ दारू पी जाती है और सिगरेट फूकी जाती है और इनके वहाँ तुमको बच्चों के सामने गाली देते और हैं। वो वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग समथिंग यू एनीवे डू इन सीक्रेट, सो वी आर जस्ट डूइंग इट इन द ओपन। And can we talk about how in small town people are openly racist, casteist? मतलब अगर मेरी हाँ। दादी की उम्र में कोई है तो वो मेरे को मतलब मेरे मुंह पे उन्होंने बोला है अपनी पोती को कि इसके घर कुछ खाना मत, इनके वहाँ पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं। I'm standing right there. That's crazy. And Archita is like telling दादी कि आप कुछ भी मत बोल दिया करिए, अम्मा तुम कुछ ना बोला करो, and I'm like I don't even mind it at this point. Yeah, actually our dadis were a little unhinged.
सबकी दादी है Yes. अराउंड मी वाज सो अनहिंज्ड भाई, Yeah. सो अनहिंज्ड। Yeah. और पॉलिटिक्स, लाइक इफ यू थिंक, मेरी दादी का पॉडकास्ट होता ना ओ भाई। माय गॉड, बैंगर। एक तो क्या मारवाड़ी गालियां मैंने सीखी है मेरी दादी से मस्त। मैंने पंजाबी, मेरे सिर उत्ते बह के हक दो तुसी मेरे कंधे उत्ते। आई एम लाइक दैट इज सो क्रिएटिव। Yeah, I like that, it's so creative. मेरी दादी का अगर पॉडकास्ट होगा तो नीचे आंटी 4 बैठी होंगी उनका प्रवचन सुनने के लिए। मेरी दादी पॉडकास्ट नहीं करेंगी, वो सीधा प्रवचन करती Yeah, थी यार। correct. एंड आई थिंक पॉलिटिक्स मैंने जितनी देखी है ना पर्सनल लेवल पर, छोटे छोटे शहर में कोई बड़ा एंड आदमी नहीं स्मॉल होता। टाउन में पार्क्स, मतलब पार्क, पार्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टंकी? कम्युनिटी। इट इज अ पार्क जिसमें टंकी है, एक टंकी वाला पार्क है, एक बिना और एक छोटा टंकी वाला पार्क है। हाँ, एक छोटे वाले पार्क में लड़के क्रिकेट खेलते हैं, हम वहां नहीं जाएंगे। बड़े पार्क में हम जाएंगे। गोल गोल चक्कर लगाएंगे लड़कियों के हाथ पकड़ हाँ, कर। और तो बड़े पार्क के अंदर आपको मिलेंगी एक आंटियों का झुंड जो अपने पतियों की बुराइयां कर रही होंगी, या एक फिर ओल्डर आंटियों का बट झुंड ऑल्सो जो नाइसर, हाँ, बट ऑल्सो नाइसर विमेन हु पहले पतियों की बुराइयां, बट ऑल्सो लाइक वॉक। नहीं, वॉक कोई नहीं करता था मेरे पार्क के अंदर। वहां पे आंटियां सिर्फ या तो एक यंगर ग्रुप होता था जिसमें लोग अपने पतियों की बुराइयां करती थी और अपनी सास की बुराइयां करती थी, जो लिटरली नेक्स्ट बेंच पे बैठी हैं सारी टुगेदर ओह। बिचिंग अबाउट देयर बहूज। और हम्म। जो उनके पति हैं, मतलब जो ओल्ड अंकल्स हैं, ओल्ड अंकल्स राउंड लगाते थे बिकॉज देवर लाइक कि हमें तो जीना है इनसे ज्यादा। सो देवर All of them are dead. या सो दैट वुड हैपन एंड देन ऑब्वियसली किड्स वुड आई play. थिंक थोड़ा मुश्किल भी होता है बड़े शहरों में, क्योंकि बहुत ऐसे द एनवायरनमेंट इज नॉट सेफ फॉर द किड्स। हाँ. छोटे शहर में आप सबको जानते हो, एवरीबडी इज लुकिंग आउट फॉर योर चाइल्ड, द चाइल्ड इज रेज्ड इन अ कम्युनिटी। That's मतलब true. इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। और छोटे शहरों में ये होता है कि आपके मोहल्ले में आप सबको जानते हो, सब आपके बच्चे को जानते हैं, सबकी नजर रहेगी अगर वो चौराहे तक गया है, कोई भी उठा के लेकर वापस आएगा आपके घर पर। यहाँ पर आप किसी को जानते नहीं हो तो क्या ही हाँ भाई, करोगे? मुझे काफी अचंभा होता है कि मैं कभी किडनैप कैसे नहीं हुई। मेरी हरकतें हाँ। फुल थी कि मैं किडनैप हो जाऊं या मेरा कोई वैसे तो वो छोड़ ही जाता बाद में, Same. बट लाइक लिटरली मेरी हरकतें ऐसी थी। यार हम अगर छोटे शहरों की बात कर रहे हैं तो क्या हम छोटे शहर का ब्रांड जो है हरासमेंट ऑफ विमेन, खुले बट यू आम नो दिन व्हाट, दहाड़े। मी एंड माय फ्रेंड्स वर फेमिनिस्ट बिफोर वी न्यू इट। वी वर लाइक कि लड़के ही क्यों छेड़ेंगे लड़कियों को, हम लड़कों को छेड़ेंगे। ये मेरे बैच में स्टार्ट हुआ वन था। ऑफ आवर फ्रेंड्स हैड अ यो बाइक। यो बाइक जो थी वो चार्ज होती थी, तो ऐसा होता था कभी कभी हम यो बाइक पे इन द मिडल ऑफ करधनी शॉपिंग सेंटर और यो बाइक का चार्ज खत्म हो गया, तो 3 लड़कियां अपने पाँव से यो बाइक चला चला के वापस घर जा रही है। बट हमारा मोटो ये था कि हम बेसिकली आवारागर्दी करेंगे और हम लड़के छेड़ेंगे। मेरे स्कूल में एक लड़का था 12th में, लड़कियां लड़कों के पीछे, अभी तक का प्रेसिडेंट ये था कि लड़कियां जा रही हैं स्कूटी पे, लड़के पीछे आ रहे हैं। इस लड़की का जीना हराम कर दिया मेरी दोस्तों ने। 4 में से 3 लड़कियों को इस पे क्रश था। इट वाज अ फ्री गेम, जिसको मिल गया उसका मिला, वो उन तीनों में से किसी को भी नहीं। लेकिन वो लोग उसके घर तक पीछा करने जाती थी। उसने कंप्लेन करी थी स्कूल में कि ये लड़कियां मेरा पीछा कर रही हैं। crazy. अनप्रेसिडेंटेड। या Like you can't beat the fire inside a girl who wants to leave her small town. That's true. I think my motivation growing up after like anything for me after 15, if I wanted to give myself hope, I would tell Same. myself that मैं निकल रही हूँ यहाँ से। बस 1 साल और, हाँ, बस 2 एक साल साल और, और, 2 पढ़ाई महीने कर और, लो, हाँ, पढ़ाई से correct. कॉलेज मिलेगा। Yeah. Like I have, मेरे क्लास में लड़के टॉप And- 10 रैंकर्स हमेशा लड़कियां होती थी, या जितने भी बैच पास आउट हुए हैं मेरे स्कूल से, टॉप 10 में से 8 लड़कियां। और मेरा ये भी था कि like I didn't care what I studied, I didn't care where I went, I just did not want to be in my town. I just wanted Yeah, to same. be in a bigger यार मुझे city. इतनी, मतलब how would you describe feeling between, चलो बचपन तो अच्छा जाता है, हाँ. but how would you No, describe as a teenager you feel as a teenager? suffocating, very suffocating. You can't breathe. Like Yeah. it was quite bad. Yeah, like imagine for like 3-4 years, your home is not your home because you don't feel Exactly. comfortable inside the house, you Yeah. don't feel comfortable outside the house. Your body is changing. Yeah. Everything is ये तो suddenly हुई- uncles are staring at you in a very weird way. Suddenly. Like, Yeah, वो सब हो रहा है, और साथ में आप like एक कंडीशनल, वो सोसाइटल कंडीशन के अंडर और हो। भाई मुझे कभी ये समझ में नहीं आता था कि अरे वो मौसा जी घर पे आ रहे हैं, कपड़े बदल लो। मैंने कहा ऐसे मौसा जी को तुम घर क्यों बुला रहे हो जो मुझ पे लाइन मैंने तो मैं कभी बोल भी नहीं सकती थी। मेरे तो पेरेंट्स, मेरे यार इतनी ऐसी बातों पे झगड़े होते हैं कि घर पे शॉर्ट्स क्यों पहने हैं।
लाइक यू माइट नॉट रिलेट टू इट बट देयर आर सो मेनी पीपल, घर पे शॉर्ट्स पहने इस बात के लिए पापा दादी सब मिलके सब लोग में ऐसे महाभारत हो रही है घर के अंदर कि मैं तो पहनूंगी, ऐसा हम्म होता है यार। और हम्म मतलब घर से निकलने का ऐसा कि लाइक मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पे जाना अलाउड नहीं है 10th में, बिकॉज अच्छे घर की लड़कियां बाहर पार्टी करने नहीं जाती हैं। देम आर द हम्म रूल्स एंड सच हार्ड लाइन्स टू yeah क्रॉस yeah कि जब व्हेन आई डिड फाइनली कम टू मुंबई एंड आई ट्राइड टू क्रॉस दीज लाइन्स, मैंने बहुत गलत डिसीजंस लिए हैं। इस लाइन को क्रॉस करना वो सो अट्रैक्टिव फॉर मी कि मुझे उसके आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं। that actually happens because you are मतलब तुम्हें you are tasting freedom for the first time. या So and there's nobody to tell you, like actually I was really happy because both my siblings are much older than me. या So they were already in big cities studying when I was growing up. So I have seen them make those mistakes and learn from them. So I didn't have to make them myself. That's one great thing of having older siblings, that you get to learn from their mistakes without making those mistakes my yourself. brother. So you save so much of your life and your time यार मुझे वो with लगता that. है कि आई थिंक छोटे शहर में होने का अपने ऑलरेडी प्रोज हैं और वो सब हैं, लेकिन एक कौन ये होता है कि यू डेवलप लेटर, मे बी यू हैव लाइक मोर स्किल्स और समथिंग, Hmm. बट वो आपको पता ही नहीं होता उस स्किल सेट के साथ क्या करना है। लाइक Yeah. मैं 17 पे शायद ये पढ़ती नहीं, मैं Correct. फाइनेंस ना करती अगर मैं मुंबई में होती और मुझे पता होता कि ओ मेरा वोकेशन अच्छा, आई शुड डू और समथिंग मैं इन दिस ट्रेन फील्ड। में ट्रैवल करके मतलब 200 किलोमीटर दूर हाँ जा सकती बिकॉज इट्स सेफ एंड बिकॉज माय या पेरेंट्स आर लाइक ठीक है, शी विल बी फाइन, यू नो. एग्जैक्टली, लाइक या सी मोर ऑफ द वर्ल्ड। 28 साल पे मुझे पहली बार सोलो ट्रिप नहीं करनी चाहिए थी। लाइक इट शुडंट बी हैव टेकन सो लॉन्ग टू डू yeah इट। and I feel like growing up in a small town also makes you very rigid in terms of like you are so scared to do ऑल द anything टाइम new. मतलब मेरी फटती थी कि जब मुझे कंटेंट क्रिएशन करना था एंड आई वांटेड टू डू इट फुल टाइम, मेरा जॉब जो मुझसे 7,000 रुपए मुझे महीने के पैसे दे रहा था वर्सेस अ ब्रांड डील विच वाज पेइंग मी probably 10 times more, I was scared to leave my job because I've been raised with this thinking that if you have something solid, hold on to it. या Taking risks is not a thing only. या It's unheard. स्टेबिलिटी ओवर, लाइक mediocrity with stability Yeah. over some doing something of your And own. because I have also seen so many girls who would go out to study और उनसे handle ही नहीं हुआ. Yeah. Inadvertently they have moved back to Jaipur and now they are like they are incapable of living anywhere else because that mentality hasn't left them. मतलब वो घर की चार दीवारी के बाहर सोच ही नहीं पा रहे थे. And some of them have returned from New York. Some of Yeah. them have returned from London. Some of them have stayed in Bombay, Delhi. नहीं जमा, वापस जयपुर आ गए. यार जयपुर तो स्टिल इज अ प्लेस दैट यू कैन रिटर्न टू एंड स्टिल डू समथिंग विद योर लाइफ। मेरे वहाँ जितनी भी लोग मेरे फ्रेंड्स थे जो वहां से निकले हैं, nobody ever came back, no girl has ever come back to, like can you imagine a But town guys being always that- come back to small वो towns. तो यार मतलब लड़के हमें सारे जितने लड़कों को मैं अपने स्मॉल टाउन से जानती हूँ, वो सब स्मॉल टाउन नहीं, जितने लड़कों को मैं जयपुर से जानती हूँ, एक भी इंसान बाहर जाके सेटल नहीं हुआ. बट दैट इज ऑल्सो बिकॉज फैमिली बिजनेस और ये लड़कों का वो वाला Yeah. सीन हो जाता है। लड़कियां मैंने देखा है कब, लाइक अब शायद एक दो लड़कियां मूव बैक करा होगा, वो भी छोटी मुझसे जो है। मैं वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स, शी वॉजन अलाउड टू डू कॉलेज, शी वॉजन अलाउड टू गो टू कॉलेज आउटसाइड एंड ऑल बिकॉज घर में कुछ तो प्रॉब्लम्स हुई थी किसी की वजह से whatever. And so many of my friends eloped from their houses. I know so many women who have eloped Yeah, from their same. houses. Bhai, and now their parents have cut them off. Yeah. Like it is so ऐसा कि या तो you can have your parents Hmm. or you can have your partner that you love. Yeah. और like you marry according to them. Like लोगों को लगता है कि ओ लव मैरिज, हम तो कितने आगे बढ़ गए हैं एज अ सोसाइटी। मैं मुंबई में रहती हूँ, मुझे लगता है कि ओ वाओ फर्स्ट वर्ल्ड वाली चीजें कर रहे हैं। मैं जैसे ही घर वापस जाती हूँ मुझे दिख जाता है देयर आर स्टिल द सेम थिंग्स। Yeah. कि one of my friends, she never left. Are you still friends with people that you know? I think you will be friends with your school friends. Lekin, can you be friends I- with people who grew up there now, Uh, who are already there now? No, I don't think so. I like at least some of the people who've left and come back, they still have some semblance of like reality कि भाई बाहर दुनिया में क्या चल रहा है. But there are few people who have grown up there and they went to college there and then they took jobs there and they married there. I cannot relate to them because just the kind of priorities they have. Literally, I heard one girl say कि मेरा ससुराल वैशाली नगर में होना चाहिए. I was like, what the fuck, girl? Literally, feminists have died for you and you want a ससुराल in वैशाली नगर. What is this priority? Like? तो मैं भाई नहीं
कर सकती उनसे रिलेट, आई कांट रिलेट टू देम बिकॉज वो एक कोई क्यूरियस कॉफी करके कोई नया कॉफी की दुकान खुली थी, लोग पागल हो गए भाई, विमेन आर ड्रेसिंग अप टू गो देयर बिकॉज दे फील कि नया रेस्टोरेंट है तो हमें ड्रेस अप करके जाना है, तो वो ब्लो यार ड्राई करा के जा रही है। जयपुर तो मुझे सेकंड दिल्ली लगता है, It सो is. It's bizarre. Like, why are you dressing up at 10 in the morning to go have breakfast? It makes no sense. And then they're judging you for not फॉर dressing नॉट up. ड्रेसिंग अप. मैं भाई रामबाग होटल में जाऊंगी पजामे के अंदर, तू बहन जो काम कर अपना, मेरे को नहीं फर्क पड़ता. आई डोंट केयर. आई फील लाइक इफ यू हैव मनी यू डोंट नीड टू शो इट ऑफ विद योर Yeah. लुक्स एंड योर अपीयरेंस. I think if you have nothing to do, limited things to do, this is pretty much how हाँ, you fill मतलब your life. दैट्स और क्या? ट्रू. अब जैसे जो लेडीज पार्लर इज द वेरी पॉपुलर हॉटस्पॉट ऑफ स्मॉल टाउन्स, क्योंकि वहाँ पे सारी मम्मियाँ चाचियाँ 4-5 घंटे तक वैक्सिंग करा रही हैं, अपने फेशियल करा रही हैं, एंड दैट्स जस्ट चिट चैटिंग. सो Yeah. पार्लर्स आर अ ग्रेट हॉटस्पॉट Yeah. फॉर और विमेन. होते भी गिन के 4 हैं. हाँ, 4 ही पार्लर हैं, तो मतलब यू डोंट हैव. और लैक में अगर आ गया तो बहुत बड़ी डील हो जाती है कि भाई लैक में कैसे आ गया इस शहर में. हमारे स्टाइल एंड सिजर्स आया था और सारी लड़कियां जो बलकतरी लग रही थी सबके सब स्टाइल एंड सिजर वाली थी सारी. सबसे ज्यादा इतनी गंदी लगती थी Nobody वो has लड़कियां. abused that step cut more than small town girls. मेरी पहली कैंची जो बालों में मेरी मर्जी से चली है, मैंने Step कहा cut. काट दीजिए इसे. इसे 6 स्टेप में काट Did you have दिया. to fight with your parents to get haircuts? Oh my god. I've had to fight with my parents. I'm like, it's my hair. Why? And there were girls who used to romanticize कि मेरे पापा ने ना तो मुझसे 2 दिन बात नहीं की थी जब मैंने बाल कटवाए थे. I'm like, girl, that is very Oedipal. Like it is, Freud would be rolling in his grave. मेरे पापा मुझसे अगर घर पे लड़के का फोन आ जाए तो उस लिए बात नहीं करते थे. बाल और छुरी और ये कांटे तो दूर की बात है. Yeah, that's crazy. ओ स्मॉल टाउन, आई रिमेम्बर्ड दिस. कितने कुत्ते होते हैं. कुत्ते के बच्चे ने किसी ने मेरे लैंडलाइन पे फोन किया. हाँ, and this was a great way for them to blackmail you. Basically, वहाँ पे small towns में if you were fighting with anybody, all they had to do was go write your name in some washroom. And हाँ, with your and your number, number. and some random guys will start calling you on your landline, and you're fucked. मेरे में तुम्हारे कॉल पे- करके बता तुम्हारी दिया. कोई सुनवाई नहीं है. अगर कोई रैंडम लड़के ने बोला भागवता मेरी बंदी है तो है. मेरे माँ बाप मुझे ऐसे ही कूटेंगे as if they have caught me in bed with him. भाई किसी ने फोन करके बताया कि आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड है, उसका नाम ये है, आप उसको संभाल के रखो. बंद कर दिया फोन. अब मेरे पापा मुझसे 2 हफ्ते बात नहीं कर रहे हैं. Oh ही my वाज़न्ट God. रॉन्ग दो. Yeah. मैं ये नहीं कह रही उसने झूठ बोला. हाँ. पर तेरा क्या मतलब बनता है मेरे लैंडलाइन में टांग लड़ाने का? व्हाट द फक आर यू डूइंग? Yeah. और इस इंफॉर्मेशन का बाप मतलब भाई उसने 2-3 बार फोन किया था पापा के उठाने के वेट तक करने तक का कि बाप को ही बताएंगे. भाई वो एंजाइटी तो आई डोंट लाइक. और मुझे अभी भी Never वो want to एंजाइटी होती है. experience. मैंने कहा मैं अब क्यों इतनी एंग्शियस हो रही हूँ दैट आई हाँ. हैव अ बॉयफ्रेंड. कभी कभी मैं उसका हाथ पकड़ने में ऐसे मुझे हो जाता है कोई चाचा जी तो नहीं देख लेंगे. तो आई एम लाइक नहीं, मैं बॉम्बे में हूँ, मैं बांद्रा में हूँ, मुझे नहीं सोचना चाहिए ऐसा. शुरू में तो बहुत होता मैं था. तो और मैं लाइक पोस्ट स्टोरीज. आई समटाइम्स नहीं, आई डोंट पोस्ट माय बॉयफ्रेंड ऑन माय इंस्टाग्राम बिकॉज आई एम लाइक छोटे शहर में बातें हो जाएंगी. मेरे कि- पापा नस काट लेंगे. बातें हो जाएंगी. और अभी तक लाइक मेरे पापा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब. हाँ, करेक्ट. बट दैट रेमिनिसेंट ऑफ यार दैट मुझे तो फियर. माय बॉयफ्रेंड वुड समटाइम्स कम टू मीट मी व्हाइल आई वाज इन जयपुर और मेरी फट के 74 हो रही है कि भाई मेरा बॉयफ्रेंड अपनी गाड़ी में आ रहा है, मैं गाड़ी में कैसे पकड़ी जा सकती हूँ. देन आई एम लाइक लिसन आई कैन वोट, आई हैव राइट्स. व्हाट एम आई गेटिंग सो स्कैर्ड अबाउट. बट इट्स वेरी ट्रॉमेटिक टू गेट आउट ऑफ दैट Yeah. थिंग. और मैं जब वहां जाती हूँ मतलब औरतें इतने साल तक का ऑप्रेस्ड कैसे रही मैं उसकी एनाटॉमी कर सकती हूँ. क्योंकि मैं जैसे ही वहां जाती हूँ आई रिटर्न टू माय डिफॉल्ट सेटिंग. या मेरे पजामे इतने लंबे हो I जाते start हैं, feeling मेरी शर्टें angry. इतनी ढीली हो जाती हाँ. हैं, मेरे बाल अनकेम्प्ड है, मैं घर से नहीं निकलती. I have regressed back to my teenage years. मैं उसी लेवल का मेरे में गुस्सा. Suddenly I go home and I have anger issues. हाँ. मेरी सारी जो 10 साल की थेरेपी के ऊपर पोछा लग जाता है. मुझे कुछ याद नहीं रखता. I just remember like every time I go home I just feel like I've regressed. और हम सेम बातों के लिए लड़ रहे हैं. हाँ. हम सेम बातों पे लड़ रहे हैं. हाउ Yeah. इज इट कि मेरा 10 साल के इश्यूज 28 तक क्यों नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं पापा?
और बैठ के बात भी नहीं करनी है। हाँ, नहीं पापा थोड़ी ना बैठ के बात करेंगे। मैं भी नहीं कर सकती। मैं और उन्हीं की मेरे बेटी मेरे हूँ। पापा का ये है, माय डैड विल नॉट फाइट विथ मी, ही विल जस्ट कीप क्वाइट एंड देन टिल 2 weeks he'll have really senti shit on WhatsApp, he'll forward, daughters are all very डॉट नहीं क्या बेटियां ऐसी होती हैं कि पहले तो पापा पापा करती हैं फिर भाग जाती हैं। I'm like what? How is this related? Then he'll put like a very senti collar tune. Then he'll put on WhatsApp, he'll forward a baby picture of me to like without and no communication, just all these ways to manipulate me emotionally. मैं घर जाऊँगी अभी और मुझे पता है 3 दिन में लड़ाई हो जाएगी मेरी। हाँ, किसी एक मेंबर के साथ आई हैव टू ऑलवेज़ फाइट। हाँ, वो उस घर में वो नहीं होता कि उस घर में रहने की शर्त है कि 2 लोगों में हमेशा नहीं बननी चाहिए। हाँ, करेक्ट। और मुझे मुझे लगता है कि ये छोटे शहर की वज़ह से है क्योंकि बाहर कुछ करने के लिए नहीं है तो हम आपस में ही लड़ते रहते हैं। That's true. क्यों इतना बोर्डम है भाई लेकिन चटपटी गॉसिप, Hmm. चटपटी बातें जो होती That's हैं। what can heal me. I think when I sit with my sister and my mom after all हाँ। the relatives have left and we have a point by point debrief of what they did not only in this get together. I saved lives because of gossip. Imagine gossiping saved lives because हम दिवाली के दिन पे मैं, मेरी काकी, मेरी बहन और मेरी मम्मी हम चारों 4:30-5 बजे तक बैठ के चुगलियां कर रहे हैं, हताइयां करना बोलते हैं इसको हमारे गांव में, हताइयां कर रहे हैं। एंड सडनली आई सॉ कि पड़ोस मतलब मेरी खिड़की में बीच में मतलब बाहर मंदिर है, मंदिर के बीच में एक छोटा सा चौकोर हुआ है, उसमें मुझे देख रही है कुछ फ्लेम्स। तो मैंने कहा ये मम्मी ने दिया लगाया क्या 5 बजे? फिर मैंने देखा नहीं ये तो पीछे घर जल रहा है। भाई घर जल रहा था, आग लग गई थी उसके अंदर। तो हमने नीचे भाग के उनको उठाया कि भैया आपके घर में आग लग गई है, आप थोड़ा देख लो। एंड वी फेल्ट रियली प्राउड कि यार देखो हम 5 बजे तक हताइयां नहीं कर रहे होते तो आज किसी की जान जा सकती थी। भाई छोटे शहरों में क्राइम बहुत क्रेजी होते हैं। तुम्हारे पास कोई ऐसा क्राइम है? होम इन्वेजन वाली कोई स्टोरी है? तुम्हारे वहाँ नहीं है? हाँ है, वो ऐसे बीच में वो नहीं आया था चड्डी बनियान गैंग? हाँ, हाँ, और हाँ। अरे रिमेम्बर ऐसा हुआ था कि जैसे बीच में ना जयपुर में तो एटलीस्ट ये हुआ था कि कोई सम रैंडम पर्सन वुड पुट मेहंदी का हाथ इन फ्रंट ऑफ रो ऑफ हाउसेस एंड द नेक्स्ट डे पीपल वुड गो क्रेजी कि हमारे कॉलोनी में चुड़ैल आ गई है, हमारे कॉलोनी में कोई मेहंदी के हाथ लगा रहा है एंड इट्स अ फुल लाइक थिंग इन दैट कॉलोनी। पीपल आर स्ट्रेस्ड, पंडित जी इज कॉल्ड, इट्स क्रेजी लाइक। मेरे वहाँ ऐसा था कि इट्स स्टिल आउट देयर, यू कैन गूगल इट, यूट्यूब पे डाल के देख लो। सीतापुर में 3 घर के बाहर एक लाइक कोई लुटेरे होंगे, कुछ होंगे, उनको फॉलो कर रहे थे दुकान से। कोई तो बनिया थे वैसे, मेन दुकान में बहुत पैसा, मोटी पार्टी वाले लोग। उनके घर के बाहर जाके उनको गोली मार दी टू स्नैच दैट बैग। एंड उसके पीछे से उनकी बीवी निकल कर आई टू लुक कि उनके आंगन में क्या हो रहा है। बीवी को गोली मार दी। बीवी को देखने बेटा आया, बेटे को गोली मार दी। द एंटायर फैमिली वाज डेड विद इन अ मिनट। व्हाट? एंड दे नेवर कॉट दीज पीपल बाय द वे। देयर ऑन सीसीटीवी ऑफ देयर हाउस। दैट्स दैट इज क्रेजी। लाइक क्रेजी क्राइम। और ये पता है, मैं मुंबई में थोड़े कम सुनती हूँ शायद, बट ये छोटे शहरों में बहुत गंदे क्राइम्स होते हैं और इतने इतने हीनेस होते हैं क्योंकि लाइक कुछ नहीं होता और एकदम से या ये होता है कि एकदम या ट्रिपल मर्डर। दैट्स क्रेजी। एंड मतलब ऐसे ऐसा कि एंड द वर्स्ट थिंग अबाउट इट इज यू लिव लाइक 2 kilometers अवे फ्रॉम इट। एनीवेयर दिस By हैपेंस the यू way, आर 2 2 kilometers kilometers. away। Yeah, that's true because और एक तो ना मुझे बॉम्बे आके ये समझना पड़ा था कि भाई डिस्टेंस इज ओके, क्योंकि यहाँ Yeah। पे बॉम्बे में फॉर पीपल 2 hours इज नथिंग, 1 hour इज नथिंग, इट्स लाइक फाइन। इन जयपुर 2 hours में तो तुम फालना पहुंच जाओगे भाई। तुम लाइक 2 घंटे दूर इज लाइक क्रेजी। हमें जैसे आई रिमेम्बर माई फ्रेंड यूज टू लिव 20 minutes अवे एंड माई पेरेंट्स डीम्ड इट टू फार। हाँ। शी लिव्स फार, आई फलक- कुड नॉट विजिट हर क्योंकि वो दूर रहती है, क्योंकि 20 मिनट दूर है उसका घर। फलक पुराने सीतापुर में रहती है और उसके लिए पुलिया क्रॉस करनी हाँ, पड़ती है। पुलिया क्रॉस करनी पुलिया पड़ती है। क्रॉस करना इज वेयर वी ड्रॉ द लाइन। या हमारी बेटी पुलिया के पार नहीं जाएगी। या मेरा तो मेन रोड पे खत्म हो जाता था कि भाई तुम 10 सेंट एंसलम्स तक लकीर है इनविजिबल, वहां हाँ, तक जा सकती हो। हाँ। सेंट एंसलम के बाहर दिखी तो तुम्हारी खटिया खड़ी कर देंगे हम। कैन वी टॉक अबाउट स्मॉल टाउन का ये जो कोचिंग में जो फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड, ये जो लड़के लड़कियों का ऐसे बिल्कुल बट दैट इज वेयर brothels। और कोचिंग के बाद लड़ाइयाँ भी बहुत होती थी भाई लड़के बिकॉज की लड़के शर्टें फट रही लड़कों हैं। की शर्टें फट रही हैं, किसी की बाइक ठुक रही है, कोई पीट रहा है। ये ऑल ऑफ दिस बीफ इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ अ ट्यूशन सेंटर, इन फ्रंट ऑफ अ ट्यूशन। एंड ट्यूशन के सर जो वैसे भी पढ़ाई लिखाई के अंदर कुछ नहीं कर पा रहे हैं,
वो बेसिकली जाके इनकी प्रॉब्लम सॉल्व सॉल्व कर रहे हैं और अंदर मैम कह रही है बाहर तुम लोगों का 6 बजे का टाइम है, तुम 6 बजे क्यों नहीं हो रहा? अरे बहन बाहर लड़के का सिर फूट गया है, एम्बुलेंस खड़ी है मैम। और ये हो रहा होता है एक लड़की के पीछे जिसको पता ही नहीं है कि ये 2 लड़के एग्जिस्ट कर रहे हैं। या करेक्ट। तो पीछे कभी किसी लड़के ने लड़ाई करी है? मतलब आई हैव सीन बिकॉज आई वाज इन अ गर्ल्स स्कूल, तो एनीवे हम्म लड़कों की लिमिटेड सप्लाई होती थी, या एंड बाय डिफॉल्ट द गाइज हु हैव डेटेड सम अदर गर्ल विल डेट सम अदर गर्ल इन द सेम स्कूल बिकॉज यार व्हाटएवर। मेरे वहां तो बैच ऑफ ऑनर की तरह लड़कियां पहनती थी कि मेरे पीछे आज लड़ाई हुई है 5 लड़कों की, लाइक दैट वाज अ थिंग। इट डिपेंड, मतलब वो आपका पॉपुलैरिटी इन छोटा शहर कैलकुलेट करता है, आपकी इनएक्सेसिबिलिटी टू मोस्ट बॉयज और आप और पॉपुलैरिटी गो हैंड इन हैंड। कि अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और तुम चश्मा लगाती हो और तुम हल्की सी भी सुंदर हो या तुम हल्की सी भी ऐसे हल्की सी भी सुंदर हो, बस उनके लिए बहुत है। Yeah, एक तो I think because we've grown up in small towns, I think we were both very like boisterous and masculine growing up, and then when Yeah. we came to Bombay, we discovered कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, तुम ब्रा पहन सकते हो, मतलब ब्रा हाँ। सॉरी ब्रा नहीं पहनना एक ऑप्शन है। ऑप्शन है एंड you can have these qualities without being labeled as masculine. Yeah, आप स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हो Yeah. विदाउट यू बीइंग लाइक ये तो आदमी जैसी है। correct. मतलब मेरी चाल पे मैं पूरी बचपन मेरा पता है इस पे गया है कि तुम मैं लड़कों जैसे चलती हूँ। हाँ, I've been told that as well. व्हाट इज लड़कों जैसा चलना? हाँ, मैंने देखा लड़के कैसे चलते हैं, मैं वैसे नहीं चलती। yeah, मेरा बॉयफ्रेंड ऐसे बैठता है ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, मैं तो नहीं बैठती यार, correct. और कभी नहीं बैठी, लेकिन जस्ट बिकॉज हाँ। आपकी चाल में हल्का सा कॉन्फिडेंस है। Correct. कॉन्फिडेंस मतलब हाँ, लड़का जैसा। हाँ, confidence मतलब इसको पता लड़का नहीं है। कौन सी। और भाई स्मॉल टाउन के लड़के, व्हाट इज योर टेक? I think they have nothing else to do in life other than like हरास गर्ल्स। harass girls, क्योंकि हम मेरा गर्ल्स स्कूल था, and by the way गर्ल्स स्कूल के बाहर there were not guys our age, there were men who were in their 30s. 30s. What is it with these predators who are hitting on younger girls? Like it's crazy the amount of Indian men. यहाँ पर अगर हो जाए ना, स्कूल अथॉरिटीज FBI को बुला लेंगी भाई। Yeah. कि अगर यहाँ पर कोई 30 साल का आदमी स्कूल के बाहर दिख गया, Exactly. और मेरे वहाँ सिक्योरिटी वाले भैया एक अरे भैया I खड़े have होते थे। seen in my school there was this yearly fete, like a fair, school fair, and it was an all girls school, so it was the thing to attend, and boys were obviously not allowed, but boys would try to sneak in, so it was normal to see boys tied to trees and being beaten up by school guards because they were caught trying to get into the girls school का मेला। अच्छा यादव जी 3 लोगों को पीट रहे हैं टायर से, इट्स नॉर्मल। इतनी अकाउंटेबिलिटी तो मेरे वहाँ कभी लड़कों की सेट ही नहीं हुई। हमारे वहाँ तो ऐसे मतलब ये सब चल रहा होता था, बट ये होता है कि चलो वील टॉक अबाउट इट इन सम अदर एपिसोड, दैट स्कूल वाला थिंग। Cool, but, But yeah. it was fun talking about our Reliving the trauma upbringing. really brings out the best in me. That's true. Yeah, but I think overall I had like a good experience growing up in Jaipur. I don't think I would choose growing up anywhere हाँ, else. same. I think I would like to pick Lucknow still. Correct. मेरे भाई का ब्लिंकिट ऑर्डर 001 मेरे शहर में नहीं हो सकता यार। मैं इतने छोटे शहर से नहीं आ सकती। It was the first order. फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द डे कि मेरे भाई ने एवोकाडो ऑर्डर करा था, क्योंकि हमारे वहाँ एवोकाडो नहीं मिलता। मुझे एवोकाडो क्या होता है यहाँ आके पता चला है, 3 कलर की शिमला मिर्च होती है, मुझे यहाँ आके पता चला है। जब जयपुर में ब्लिंकिट खुला था, I ordered something on Diwali and my काकी was like, ये भारी खुला था क्या? इतनी जल्दी कैसे आ गई? मेरी मम्मी मशरूम मंगवा रही है, क्योंकि मशरूम का डिब्बा कहीं और से लाना पड़ता है, दूर से लाना पड़ता हाँ, है। दूर से सत्कार शॉपिंग सेंटर 10 मिनट्स अवे। चौराहे पे नहीं मिलता। ये अपनी चीजों की लिस्ट लिख कर दो। या तुम्हारी चीजें नहीं स्मॉल मिलती। टाउन्स में बहुत कन्वीनियंट होता है, एक शॉपिंग सेंटर होता है जहाँ पे सिलाई बुनाई से लेकर आर्ट्स क्राफ्ट से लेकर वूलन से लेकर जूतों से लेकर स्कूल की बुक से लेकर स्टेशनरी से लेकर टॉयज की किताब से लेकर एवरीथिंग, यू गेट एवरीथिंग इन दैट मार्केट बड़ा इन बाजार। वन प्लेस। सब्जी मंडी भी है, धोबी भी है, सब कुछ है यहाँ। लिटरल सिटी मार्केट, फार्मर्स मार्केट। दैट इज एवरीथिंग, मतलब देयर इज वन हब वे यू कैन गेट एवरीथिंग पॉसिबल। मैं तो इतने छोटे शहर से आती हूँ कि मेरा शहर सबसे बड़ा शहर था पूरे
डिस्ट्रिक्ट्स में, Hmm. सो वो ऐसा मेन मंडी होती थी, तो वहाँ पे आके लोग ऐसे Correct. But यहाँ पे it's not like this. You या have to go hunting for things. यार यहाँ आके तो मुझे पता चला है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या होता है। हाँ, ओ पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहां पे तो रोडवेज की बस में थोड़ी ना जाया जाता है राजस्थान के अंदर। भाई तुम्हें किडनैप होना है क्या? What the fuck? मैं क्या कर रही हूँ यूपी परिवहन हाँ, में, या ऑटो और में दैट इज maximum- नॉट इवन लाइक अ रिच पीपल थिंग, इट्स जस्ट women safety It's a shit women bro. safety issue. I could not sit in an auto by myself for 18 years in Yeah, Jaipur same. because it was not safe. भाई रिक्शे वाले साइड में हाथ लगा के चले जाते हैं फॉर नो और रीजन। बस में तो इट्स अनहर्ड ऑफ। हाँ, हाँ, रोडवेज की बस में घूंघट वाली औरतें जाती हैं बस, लाइक दैट इज व्हाट यू सी। या या इट्स क्रेजी। So this was the conclusion of our first episode. Let us know what you thought about it. आप वैसे भी हमारे DMs में ऐसे कंफर्टेबल होके बैठती हैं। हमारे कंधे पे चढ़ के बैठती है, हमें बताती है जी जी ये सही था ये सही नहीं था, जब पूछा भी नहीं था तो अब पूछ रहे हैं तो बता देना क्या पसंद आया क्या ना क्या नहीं। पसंद आया वो भी बता देना। वैसे तो हम ज्यादा अटेंशन पे करेंगे नहीं अगर तुम्हें कुछ ना पसंद आया हो, या क्योंकि हम तो वैसे अगर ही तुमने मेरी कोई इनसिक्योरिटी पिंक कर दी तो मैं नाम याद रखूंगी तुम्हारा, तो yes. सोचने से बोल लेना। फेक अकाउंट से स्टॉक करेंगे तुम्हें फिर हम। हाँ, व्हाट आर वी गोइंग टू टेल देम? हाँ, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हमें नहीं पता हम नेक्स्ट कब आएंगे, 10 दिन आपस में डिस्कस हाँ, करें क्योंकि हम थोड़ी सी मेंटली इल और थोड़ी सी आराम परस्त हैं, तो इसलिए हम वी कांट मेक एनी या प्रॉमिसेस। हम आइडियली हमें ये फ्रेंडशिप डे पे डालना था, हाँ, बट ये हो पर नहीं अब वो तो पाया। हो गया। So you never know. Yeah, we might just surprise each other also. Each other also. But we're trying to be regular. We'll see you every 10 days right here. Please subscribe. Go to our Instagram and follow us there also. Yes. Thank you. Bye bye.